नमस्कार फ्रेंड्स, यस के अर्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रयागराज जनपद के एक ऐसे गांव का वीडियो लेके आए हैं जो प्राचीन काल से ही यहां की समृद्ध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत की वजह से दूर दूर तक जाना जाता रहा है। इसे लोग छोटी काशी या मिनी काशी के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक व दृश्य से अब तक आप अनुमान लगा चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं बड़ोखर गांव के बारे में। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत, रमणीय, दर्शनीय एवं ऐतिहासिक गांव की सफ़र पर और जानते हैं यहाँ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के बारे में। दोस्तों, बड़ोखर प्रयागराज मुख्यालय से लगभग 70-75 किलोमीटर सुदूर दक्षिणांचल में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक वन संपदा की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है, बल्कि यह गांव सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध है और समृद्ध है प्रयागराज के सबसे बड़े जनसंख्या वाले गांव के रूप में। इस समय यहाँ की आबादी तकरीबन 25,000 से ऊपर है तथा मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 10,000 मतदाता हैं। यही कारण है कि यह गांव किसी भी राजनेता की किस्मत को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, बड़ोखर के मंदिर व तालाब की बात की जाए तो सरकारी अभिलेखों के अनुसार यहाँ कुल 58 तालाब व उतने ही मंदिर हैं, पर अब उनमें से ज़्यादातर अस्तित्व विहीन हो चुके हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो अभी भी यहाँ विष्णु सरोवर, ठाकुर तालाब, रानी तालाब, बहुरिया तालाब, सगरा तालाब, काली तालाब जैसे दर्जनों विशाल तालाब व पंचमठ मंदिर, विष्णु सरोवर का शिव मंदिर, काली तालाब का काली मंदिर, सोनगढ़ का माँ दुर्गा मंदिर, कालीकंद धाम का माता काली मंदिर जैसे दर्जनों बहुत ही खूबसूरत व लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं, जो लोगों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेते हैं। इनके अलावा बड़ोखर राजघराने की कोठी, मार्केट आज भी लोगों को लुभाती हैं। बड़ोखर में हिंदू के अलावा भारी मात्रा में मुस्लिम आबादी भी निवास करती है, जो समय समय पर अपने त्योहार जैसे ईद, चेहल्लुम आदि मनाते रहते हैं। दोस्तों, बड़ोखर की खूबसूरती की बात की जाए तो यहाँ की खूबसूरती जितना नीचे है उससे कहीं ज़्यादा पहाड़ पर है। जमीन से लगभग 800 मीटर ऊंचे पहाड़ के समतल भाग में 2 तालाब बने हुए हैं, जहां वर्ष के लगभग 10 महीने पानी भरा रहता है। इन तालाबों का जल न सिर्फ जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के काम आता है, बल्कि चरवाहों के साथ गए हुए माल मवेशियों की प्यास बुझाने के काम में भी आता है। टूरिस्ट लोग अक्सर इस तालाब के जल में स्नान आदि किया करते हैं। ऊपर तालाब के पास बहुत से अवशेष मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कभी यहाँ लोग रहा करते थे। ऊपर तालाब से पूर्व दिशा में लगभग 1 किलोमीटर दूर जाने पर पहाड़ की मोटी मोटी शिलाओं से युक्त देवी कोठी के नाम से लगभग 500 मीटर ऊंचा स्थान है, जो लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।
देवी कोठी के पास बैठने पर हमेशा आपको ठंडी व सुहानी हवा मिलती है। यही कारण है कि वहां जाने वाले ज़्यादातर लोग बैठकर घंटे 2 घंटे जरूर बिताते हैं। इसके अलावा देवी कोठी के पास से नीचे देखने पर आपको न सिर्फ बड़ोखर गांव का सुरम्य वातावरण दिखाई देता है, बल्कि 40-50 किलोमीटर दूर तक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर मौसम साफ रहा तो यहाँ से आपको शंकरगढ़ की एनटीपीसी एवं कोहड़ार की एनटीपीसी स्पष्ट दिखाई देती है। बड़ोखर पहाड़ पर आपको न सिर्फ सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां दिखाई देती हैं, बल्कि भारी मात्रा में वन्य प्राणी भी दिखाई देते हैं। इस पहाड़ में भारी मात्रा में तेंदू के वृक्ष हैं, जिसकी पत्तियां तोड़कर व बेचकर गरीब परिवार के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। इस तरह से यह पहाड़ शांति व सुकून देने के साथ साथ कई लोगों की आर्थिक तंगहाली दूर करने का भी काम करता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बड़ोखर गांव में वो सारी खासियतें मौजूद हैं जो कि एक खूबसूरत पर्यटन स्थल में होनी चाहिए। बड़ोखर में नदी, नाले, तालाब, मंदिर, पहाड़ के अलावा एक खूबसूरत मार्केट है, जहां आपको खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हर वो चीज़ मिल सकती है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। बड़ोखर में शिक्षा के लिए कृषक शांति निकेतन इंटर कॉलेज, सबरी बालिका इंटर कॉलेज एवं सबरी स्मारक महाविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान मौजूद हैं, जो क्षेत्र के तथा बड़ोखर के बच्चों को एक आदर्श शिक्षा मुहैया कराते हैं। दोस्तों, बड़ोखर की कुछ और विशेषता के बारे में हम चर्चा करें, इससे पहले हम बड़ोखर में मौजूद कुछ माननीयों के विचार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी आपने बड़ोखर गांव के बारे में जितने भी हमने वीडियो डाला था आप लोगों ने देखा। अब हम उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ोखर की ऐसी हस्ती से रूबरू करवाता हूं जो न सिर्फ मेजा कुराव से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, बल्कि सबरी माता सबरी के नाम से पूरे भारत में इकलौती संस्था की शुरुआत करने वाले यानी कि सबरी बालिका इंटर कॉलेज एवं सबरी स्मारक महाविद्यालय के संस्थापक माननीय श्री राम कृपाल जी से कि आपने बड़ोखर में प्रॉपर बड़ोखर में, और आप तो वैसे पूरे विधानसभा में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन यह वीडियो चूँकि रिलेटेड बड़ोखर गांव से है तो आपने बड़ोखर के लिए क्या क्या किया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ोखर में आप अभी शुरुआत में क्या किया और भविष्य में आप फिर से विधायक जब बन के आते हैं तो आपकी क्या सोच रहेगी, क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसी पर हमारे व्यूअर को बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा गांव बड़ोखर जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। ये सौभाग्य का विषय है कि हम 2 प्रांतों से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा गांव बड़ोखर के चारों तरफ बस्तियां हैं, जैसे भवानीपुर, बसहा। ये गांव हमारे जो है जंगल के वजह से इन गांव की शोभा बढ़ी हुई है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये हमारा गांव बहुत सुरक्षित है। और मैंने एक परिकल्पना किया था कि जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ एक लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज की मैं व्यवस्था करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ सेवरी का नाम आप सभी लोग जानते हैं।
मेरा गांव बड़ोखर एकदम जंगल से सटा हुआ गांव है और जंगल से सटे हुए किनारे पर जंगल के गोद में लगा हुआ जंगल है, उसके गोद में मैंने एक माँ सेवरी आश्रम इंटर कॉलेज में बनाया। उससे हमारे क्षेत्र के तमाम गरीब गुरबे के लड़के, चाहे गरीब हो अमीर हो चाहे जो भी हो, जात बिरादरी का हो, जात पात से उठ करके हमने एक माँ सेवरी के नाम से एक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की स्थापना किया। तमाम हमारे क्षेत्र के लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और मुझे खुशी भी होती है कि इस कॉलेज के खोलने से इस हमारे क्षेत्र की तमाम जो लड़कियां जूनियर और प्राइमरी तक पढ़ने के बाद हाई स्कूल इंटर नहीं कर पाती थी, आज मुझे खुशी है कि इस विद्यालय के खोलने से हमारे क्षेत्र की लड़कियां आज इंटर और हाई स्कूल बीएड करके अच्छे जॉब उनको मिल रहे हैं। हमने अभी भ्रमण के दौरान देखा कि बड़ोखर पहाड़ के चारों तरफ एक मोटी और मजबूत चार दीवारी का निर्माण करवाया गया है और लोगों से पूछने पर पता चला कि इसका निर्माण आपके शुभ कर कमलों के द्वारा ही किया गया है। तो इस बाउंड्री वाल के बनवाने का आपका क्या उद्देश्य रहा तथा इसका पर्यावरण यानी बड़ोखर पहाड़ के लिए किस तरीके से ये उपयोगी है? देखिए, मैं बड़ोखर में पैदा हुआ और मेरा गांव और मेरा भी घर एकदम जंगल के किनारे है। मैंने देखा आए दिन बरसात के दिनों में जब जंगल का पानी जब हमारे मार्केट में जब घुसता था तो हमारे जो गरीब बस्तियां थीं, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और तमाम पिछड़ी जात के जो लोग हैं और केसरवानी लोग, उनके घर आए दिन बरसात की वजह से गिर जाया करते थे। मौका मिला मुझे, इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे विधायक बना दिया। तो मैंने माननीय मुलायम सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उनसे मैंने अनुरोध किया कि मेरा इतना बड़ा गांव है और जंगल के किनारे है, बरसात की वजह से हमारे गांव के अंदर घरों में पानी घुस जाता है और गरीब आदमी का घर गिर जाता है। और मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और मेरे गांव के चारों तरफ कालीकंद धाम तक जो है एक बहुत बड़ी मोटी बाउंड्री बनवा दिए, जिससे आए दिन जहां पानी निकलता था और जंगल का पानी जब गिरता था तो काफ़ी क्षरण हो जाता था, तो पेड़ पौधे नहीं तैयार हो पाते थे। उससे दो फायदा हुआ, एक तो गरीबों का घर गिरने से बच गया और हमारा जंगल जो है कटान से बर्बाद हो जाता था, वो कटान से रुक गया और आज हमारा हरा भरा जंगल दिखाई पड़ने लगा। जैसे कि कॉलेज जहाँ हमारा है, कॉलेज के बगल में एकदम सटा हुआ जंगल है, वहाँ जाने से मालूम होता है कि ये पर्यावरण कितना अच्छा है। इसी वजह से हमने पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम अपने गांव में पर्यटन के हिसाब से हमारे गांव के ऊपर जंगल में लगभग 4000 एकड़ ज़मीन है और एकदम समतल ज़मीन है। वहाँ न कोई पेड़ पौधा लगवाते हैं कोई। अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर पौधरोपण अगर करा दिया जाए, अगर उसकी सही सुरक्षा अगर हो जाए, तो हमारे यहाँ पर्यावरण के भी दृष्टिकोण से भी और जंगल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत बढ़िया खूबसूरत हमारा ये स्थान बन जाएगा और पर्यटक को आने जाने के लिए भी एक अच्छा माहौल बन जाएगा। मेरी ये इस बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, हम प्रस्ताव रखेंगे और वहाँ हम पर्यटक स्थान उसको चयनित करा करके एक खूब सुंदर एक स्थान हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आने जाने वालों के लिए, चूँकि हमारा देश जो है हमारा जिला जो है प्रयागराज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रीवा जिले से जोड़ता है, तो इसका लाभ हमको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी परिकल्पना के हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि आने वाले तारीख में जो हमारी 22 में समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनेगी, उस सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमारे आवाज़ को, हमारे अनुरोध को बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा और बेहतर तरीके से पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे और आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। माननीय विधायक जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रॉपर बड़ोखर में जल की बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर ये पर्यटन दृष्टि से घोषित होता है, पर्यटक क्षेत्र बनता है, तो यहाँ पर जो मूल समस्या रहेगी, खास तौर से वन्य जीवों के लिए तो है भी समस्या और किसानों के लिए भी उनका फसल उत्पादन पानी के अभाव में नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर भविष्य में आप चुन के फिर से आते हैं तो पानी के लिए यानी जल के लिए आपका क्या
वो रहेगा, विचार रहेगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हमारे क्षेत्र में टुंडियार पंप कैनाल माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की देन थी कि एक पंप कैनाल की स्थापना उन्होंने मेरे अनुरोध से कर दिए थे और विशाल जल भंडार वहाँ है। एक ही कारण है कि जो भी सरकारें बनी या जो भी यहाँ प्रतिनिधि हुए उस तरफ किसी का निगाह नहीं गया। हमारे यहाँ जो हमारा पंप कैनाल है उस पंप कैनाल की क्षमता अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे पूरे क्षेत्र को पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा और हमारे क्षेत्र का किसान खुशहाल हो जाएगा। अगर हमारे क्षेत्र के किसानों को अगर पानी अगर मिल जाए तो हमारा किसान खेती बाड़ी से भी अपना विकास कर लेंगे और हमारे क्षेत्र का जो मजदूर तबका जो है वो पलायन करता है, बम्बई सूरत की तरफ भागता है, वो पलायन उनका रुक जाएगा। जब उनको गांव में ही काम अगर मिल जाएगा तो पलायन करने के लिए वो बम्बई सूरत नहीं जाएंगे। इस दृष्टिकोण से भी हम पानी की क्षमता अपनी सरकार से कह करके हम बढ़ाएंगे और निश्चित है कि हमारी सरकार हमारे क्षेत्र के लोगों के अनुरोध को स्वीकार करेंगे और हमारा पंप कैनाल की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी हम 1-2 पंप भी लगवाएंगे अपनी सरकार से अनुरोध करके। धन्यवाद। दोस्तों, बड़ोखर की सैर पर अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बड़ोखर राजघराने की कोठी में, जहां राजस्थानी वास्तुकला शैली से निर्मित सुंदर सुंदर कमरे, बरामदे एवं राज दरबार बना हुआ है। आज यह कोठी भले ही मरम्मत के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो गई है, पर आज भी इसकी बनावट, साज सज्जा आदि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। यही कारण है कि बड़ोखर आने वाले ज़्यादातर लोग इस कोठी को देखना पसंद करते हैं। अगर बड़ोखर कभी पूर्ण रूपेण पर्यटन का दर्जा प्राप्त करता है तो इस कोठी का उसमें अहम रोल होगा। तो आइए आज हम जानते हैं बड़ोखर के तालाबों, मंदिरों एवं इस राजघराने की वास्तविकता खुद आपकी जुबानी। अब मैं आप सबको रूबरू करवाता हूँ बड़ोखर की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती और बड़ोखर राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले परम आदरणीय लाल नरेंद्र प्रताप सिंह जी से। आप बड़ोखर राजघराने से न सिर्फ ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि आप इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं और आपको लोग बड़े ही आदर भाव से देखा करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बड़ोखर में जो तालाब हैं, जो मंदिर हैं और बड़ोखर की जो राजधानी कभी रही है, इसके बारे में आप अपने विचार आपको शेयर करेंगे। बड़ोखर के मंदिर कितने थे, तालाब? हाँ, बड़ोखर में जो है करीब 58 तालाब हैं और लगभग ज़्यादातर तालाबों में जो है मंदिरों का निर्माण किया गया है। जो अभी कुछ तो जो है बड़ी गिरी दशा में हैं, उनका देख रेख भी नहीं हो पा रहा है और कुछ जो है उनका जो है पूजा पाठ होता है। और यहाँ 2 तालाब जो है ये पहाड़ के ऊपर हैं, ये पर्वत पर हैं। अभी गए थे हम, देखे ऊपर तालाब। हाँ, ऊपर तालाब के नाम से वहाँ भी जो है तालाब हैं। तो यहाँ पर आप हमारे व्यूअर को ये थोड़ा सा बताइए कि ये बड़ोखर का जो राजघराना है उसके इतिहास के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो बड़ोखर का राजघराना जो है ये मांडा जो है स्टेट से जुड़ा था, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है वहाँ मांडा से जब बंटवारा हुआ तो 84 गांव जो है मांडा से इनको मिले थे और चित्रसेन जी नाम के जो पूर्वज थे तो वहाँ से वो मांडा से बड़ोखर आए। वहाँ इन्होंने अपना जो है स्थापना जो है ये बताते हैं कि पहाड़ के ऊपर था। पहाड़ जहाँ ये तालाब बने हुए हैं, तो पहले उन्होंने वहाँ निर्माण किया। उसके बाद बताते हैं कि मुगल शासन में जो है कुछ संग्राम हुआ, फिर वो लोग अपना यहाँ नीचे जो है वो तो हमको इतना नहीं है कि अस्थाई अपना निर्माण जो है यहाँ बड़ोखर में किए। उसी समय ये तालाब मंदिरों का जो है निर्माण
कराए। यानी कि ये जो बड़ौखर राजघराना है इसका संबंध मांडा स्टेट से रहा हाँ, है। मांडा स्टेट से रहा है। और मांडा, जी, विजयपुर, जी, बड़ौखर। जी। और ये बड़ौखर में जो ऊपर तालाब है, ऊपर तालाब के पास देई कोठी जो प्रचलित है, हाँ, वही जो, कहीं वो देई कोठी जो आपके पूर्वजों ने बनवाया हाँ, था बस उसी के नाम उसी का नाम था। जी, जैसे यहाँ वहाँ तो देई कोठी का नाम था, जी, और फिर जो यहाँ निर्माण हुआ उसका जो है सोनगढ़, सोनगढ़, सोनगढ़ जो है जी, ये उसका अपभ्रंश हो गया था, लोग सोनखड़ा सोनखड़ा कहते हैं, लेकिन वो सोनगढ़ का निर्माण कराया। उसका नाम प्राचीन नाम सोनगढ़ है। जी। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि आपने भी जिक्र किया कि यहाँ 58 तालाब हैं। क्या 58 तालाब हकीकत में हैं बड़ौखर में कि अभी नहीं? अब इसका तो इसकी कोई सर्वे तो किया नहीं, जी, लेकिन जो लेख हैं, अभिलेख हैं कागज में, जी, तो 58 तालाब हैं। अब वो अस्तित्व में हैं कि नहीं हैं। जी। ये अभिलेख के अनुसार यहाँ पर 58 हाँ, तालाब जबकि हैं। भाई ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है जी, कि जो तालाब हैं उनकी नौइयत न बदली जाए, जी, या जिन तालाबों पर अतिक्रमण हो गया है उसको हटाया जाए, इस तरह से शासनादेश है। हम तो यहाँ बड़ौखर में आज कई दिनों से भ्रमण कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर मुश्किल से अब जो प्रचलित या जो क्रियान्वयन तालाब हैं जो कुछ देखने के लायक हैं 10-12 के करीब हमको मिले। बाकी की तो दशा खराब है और कई तो अस्तित्व उनका विहीन समाप्त हो चुका गए है, हैं। हाँ। अस्तित्वहीन हो गए हैं। जी जी। अब ये है कि भाई अब शासन का उस पर वो करना चाहिए। जी, अब वो राज रियासत का ज़माना तो रहा नहीं। जी, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमने एक बार दो बार उनसे भी चर्चा की कि भाई जो यहाँ का अस्तित्व है, जिससे ये जाना जाता था बड़ौखर कि भाई बड़ौखर में तालाब और मंदिर बहुत हैं, जी, इसीलिए ये प्रसिद्ध था, तो कम से कम उसको कायम रखा जाए। जो जी, पीढ़ी है भाई वो तो चले गए, जिन्होंने बनाया निर्माण किया वो तो है नहीं, अब हम लोग उनके वंशज ही हैं। जी। हम लोगों का कर्तव्य होता है कि भाई उसको सहेज कर कायम रखे किया हैं। जाए, वो बनी रहे गरिमा। हम चाह रहे हैं कि अगर बड़ौखर के सभी तालाब और मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया जाए जी जी। और जो ये वनस्पतियों का कटान रोक दिया जाए, जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो बड़ौखर एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। जी जी जी। तो यहाँ पर अब अगर मान लीजिए कि बड़ौखर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता है जी। तो इसमें आप लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए भाई। पर्यटक स्थल होगा तो बाहर से भी लोग आएंगे, यहाँ जो क्षेत्र का विकास भी होगा, भाई लोगों को जो है रोजगार का अवसर भी मिलेगा, तो बहुत ज़रूरी है। अगर पर्यटक के दृष्टिकोण से इसको बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हर गांव में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोभ व लालच में पड़कर अपनी वन संपदा का अंधाधुंध दोहन कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल 90 के दशक में बड़ौखर का भी हुआ। इस बीच न सिर्फ वनों की अंधाधुंध कटाई की गई बल्कि भारी मात्रा में पहाड़ को ढहाया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़ौखर पहाड़ वनस्पतियों के अभाव में बिल्कुल नंगा सा हो गया। उसी नंगेपन को दूर करने के लिए बड़ौखर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बृहद वृक्षारोपण कार्य करवाया गया। तो आज मैं उस वृक्षारोपण के न सिर्फ साक्षी रहे बल्कि वृक्षारोपण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले महान मनीषी से। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं हिंदी के जाने माने मर्मज्ञ श्री शिव नारायण मौर्य जी। आप बड़ौखर स्थित कृषक शांति निकेतन इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता पद पर विराजमान हैं। आप बड़ौखर में सन 1990 से 94 तक बड़ौखर गांव तथा बड़ौखर पहाड़ पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था।
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने उस वृक्षारोपण कार्यक्रम में कितने वृक्ष लगवाए और आपका वृक्ष लगवाने का क्या उद्देश्य था, आप हमारे व्यूअर को बताएं। हमने सन 1990 से 94 तक में लगभग 1 लाख वृक्ष लगवाया। जंगल से लेकर गांव के तालाब पर, सड़क पर, बड़ोखर से रतौरा मोड़ तक, बड़ोखर से देवघाट तक हमने वृक्षारोपण वन विभाग के सहयोग से करवाया। इसका उद्देश्य पहली बात तो वातावरण संतुलित करने के लिए, और दूसरी बात की जो है जंगल यहाँ बहुत था, पेड़ वृक्ष लेकिन ख़त्म हो गए थे, तो फिर से उसको हरा भरा करने के लिए हमने 4 साल परिश्रम किया। इससे समाज सेवा का भी भाव था, इसलिए ऐसा हमने किया। हाँ भाई, ये समाज सेवा ही है, नहीं तो आजकल लोग समय नहीं दे पाते हैं इन सब कार्यों के लिए। आप लगभग 4 वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगे रहे। लोगों ने बताया कि आपने ये पचमढ़ तालाब पर भी काफ़ी वृक्षारोपण करवाया था। हाँ, उसमें हमने जो है एक बार उसमें 6000 गड्ढे खुदवाया, तो काशीराम बाबू रेंजर थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। फिर उससे जो है 11000 पौधे उसमें लगवाया। शीशम, लिप्टस, हनुमान जी के मंदिर के पास 200 पेड़ अमरूद लगवाया, तार बाड़ी करवाया। ये सब काम मेरे द्वारा हुआ। आप जो है प्रकृति से आपका जुड़ाव बहुत लंबे समय से रहा है। आप इस समय लगभग 70 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके घर में अभी भी बहुत सी वनौषधियाँ मौजूद हैं। आपके आसपास ये केला का वृक्ष है और केला में फल भी लगा हुआ है। तो आपकी पर्यावरण, खास तौर से वन्य जीवन पर, वनस्पतियों पर काफ़ी रुचि रही है बचपन से ही, और इसी से ओतप्रोत हो आपने इस पूरे बड़ोखर गांव तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करवाया था। फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल पर इस तरह के वीडियोज अक्सर लाता रहता हूं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस चैनल की आने वाली हर गतिविधि का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।